जब मैं ज्ञान में आई, तो मैंने 11 वर्ष की आयु में मेरे ग्रैंड पेरेंट्स के पास ब्रह्मा कुमारी आती थी। सब दादी हैं, तब तो वो लोग 35 वर्ष उस आयु के करीब होंगी। और 1952 में जब ये लोग पार्टीशन के बाद, जब ये लोग माउंट आबू से दिल्ली आए, तो उनकी कहीं जान पहचान नहीं थी। लेकिन मेरे नाना जी, हम लोग सब कराची में बड़े हुए हैं, और उस समय पर सभी जाते थे, पर जब ये घर छोड़ने की बात ये सब आई, तो उन्होंने अपने बच्चों को, अपनी लड़कियों को, सबको निकाल दिया। 52 में पहली बार जब बाबा ने इनको भेजा कि आप बाहर जाके सेवा करो, तो शायद हमारे नाना जी की उनके पास एड्रेस थी, तो वो सबसे पहले हमारे पास ही, काफी आना जाना उनका रहता था। तो मैं ये देखती थी कि मेरे को पता नहीं क्यों देखते इतना आकर्षण हुआ। फिर वो लोग बाबा हमारा बाबा हमारा बाबा, मैंने कहा वो बाबा कौन है? तो जिस तरह से वो सुनाती थी, ये कल्पना बन गई कि पहाड़ी है एक, जहां पर ये कोई बुजुर्ग बाबा रहते हैं, पर बहुत ही रॉयल हैं। तो हम पूछते थे आपका बाबा क्या खाता है, क्योंकि हम लोगों के पास तो कुछ था नहीं। 11-12 वर्ष की आयु में हमारे पास बिस्किट थे, चॉकलेट थे, ये सब चीजें ही होती थी। मैंने बहुत सारी लेके आई। मैंने बोला आपके बाबा के ले जाओ, ये खाएगा। बोला ये नहीं खाते हैं। क्या खाते हैं बाबा? बोला पेड़ा खाते हैं, दूध का पेड़ा। कब दूध का पेड़ा हम कहाँ से लाए? और ये लोग तो किसी के हाथ का खाते नहीं। तो हमारे नाना जी बहुत ही विरोध में थे कि हमारे घर की कोई बच्ची उनके सामने नहीं जाएगी, क्योंकि हमारी एक मौसी और उनके मौसा 1936 में जब शुरू हुआ, उनकी अभी शादी हुई थी, वो लोग वो मंडली में चले गए। तो उनके मन में जैसे ना ऐसा हो गया कि देखो, मेरी पहले तो एक लड़की चली गई, अब ये लोग भी सारे पता नहीं, हाँ, इनको आंख में आंख मिलाएंगे और हमारी सभी बच्चियां चली जाएंगी। तो वो बहुत ही एंटाई थे। और इसलिए वो, जैसे कि आपको मालूम है, ब्रिटिश टाइम पर हम लोग जब पार्टीशन के बाद आए, तो हमारी, मेरे लौकिक में जो माँ की तरफ का परिवार था, सब गवर्नमेंट में काफी अच्छी पोजीशंस पे थे। और कोई फॉरेन मिनिस्टर में, मतलब बहुत अच्छी पोजीशन थी। तो हम लोगों को पार्टीशन से कुछ महीने पहले अपने सामान सहित दिल्ली में लाया गया। एक बहुत बड़ा हाउस वहां पर हमको मिला। और उन दिनों में तो बड़े परिवार भी होते थे, तो काफी बड़ा परिवार था। हम लोग 30-35 आपस में, मामा मौसी जो भी थे, सब रहते थे। तो वो लोग जब आते थे, तो पहले नाना जी, पहले जो सिटिंग रूम होता था, वहां नाना जी बैठे हुए हैं, जैसे गार्ड की तरह रहे। गार्ड कहो, हमारे प्रोटेक्टर कहो। तो जो आए तो उसको वहां से गुजरना पड़ता था। तो ये जब बहुत आने लगे, तो हमारे नाना जी ने मना कर दिया। तो हमने उनको कहा हम आपको पीछे से लेके आएंगे, आप घबराओ नहीं। क्योंकि वो लोग जब आए, तो घर की जो भी माताएं बहनें थी, उनको ज्ञान सुनाए। तो थोड़ी तकलीफ होने लगी सभी। जो भी भाई लोग थे कहने लगे क्या हो रहा है। पर बच्चों में तो ये होता है कि आप मना करो तो वो और, हाँ, मेरे में तो दृढ़ता बहुत थी। मैंने कहा इनको तो लाएंगे हम। तो हम पीछे के दरवाजे से लेके आते थे, नाना जी तो आगे बैठे होते थे, और सब लोग अपनी जॉब पे गए होते थे। तो हमने उनको बोला अच्छा, हम आपके लिए दूध लेके आएंगे, आप लोग पेड़े बनाना। तो हमारे पास क्या होता था, किसी के पास 10 रुपए, 20 रुपए, सबको मिला करके हमने एक दूध वाले को कहा। वो दूध वाले उन दिनों में साइकिल पर दूध देते थे, बड़े बड़े ड्रम्स लेके। मैंने कहा एक ड्रम ले आना दूध का। हम लोग तो, हमने उनको लाके दिया, बड़ी कढ़ाई दे दी। हमने कहा पेड़े बनाओ। मतलब कहने का कि जैसे एक बाबा के प्रति, साकार बाबा, जानते नहीं थी मैं, कि बहुत प्यार आने लगा। हमने कहा पेड़े बनाओ और आप ले जाओ। तो मतलब कहने का, इस तरह से मेरा ब्रह्मा कुमारी संस्था से परिचय हुआ। हमारी दादी, जैसे कि हमें ऐसा लगा कि इनका तो कोई है नहीं, इनको कोई न जगह रहने के लिए, इनके पास टेलीफोन नहीं, कोई इनको घुमाने के लिए नहीं। तो हमने कहा ठीक है, हम इनकी, जैसे
ले जाएंगे जहाँ ले जाना हो, करना हो, ऐसे करते करते हमारा संबंध आदियों से प्रेम का बनता गया। और फिर एक ऐसा समय आया कि मैंने अपनी स्कूल की, उन दिनों में हायर सेकेंडरी होता था, आजकल हाई स्कूल होता है, तो वो पास करके कॉलेज में जाना था। तो हमारे घर के पास ही न्यू दिल्ली में एक सेंटर खुला। तो मुझे तो कोई ज्ञान का तो इतना न पता था, ना कोई इंटरेस्ट थी, क्योंकि हर एक को समय पर आयु में एक एक सपन होता है कि मुझे क्या करना है। और एक प्रथा थी हमारे यहाँ, एक वैल्यू थी, हमारे नाना जी कहते थे हर लड़की इस घर में सबको हायर एजुकेशन लेनी है, क्योंकि मैं ये नहीं चाहता कि एक दिन मेरी लड़की आधारित रहे फाइनेंशियली किसी के ऊपर। तो सबको पढ़ना ही था। और ब्रह्मा बाबा कहें, जब मैं फिर ज्ञान में आ गई तो बाबा ने कहा, देखो बच्ची तुमको पढ़ना है, मुझे एक बैरिस्टर चाहिए, जर्नलिस्ट चाहिए, मैजिस्ट्रेट चाहिए, मेरे को तो पढ़ी लिखी बच्ची चाहिए। और मेरी 10 बच्ची ने मैट्रिक पास नहीं की, फेल हो गई, तो सब कहने लगे ब्रह्मा कुमारी के पास जाने से देखो क्या होता है, तो आप थोड़ा नाम रोशन करो। तो इधर बाबा उधर ग्रैंडफादर, तो पढ़ते रहे 7 साल तक ग्रेजुएशन की, फिर जर्नलिज्म की, 1 साल के लिए लॉ के लिए गए, करीब 6-7 साल कॉलेज गए। और आपको मालूम है ज्ञान के बाद कॉलेज जाना मतलब कुछ याद तो रहता नहीं है, इतना जरूर याद रहता था कि अपनी डिग्री ले लो, पास हो जाओ। पर काफी जर्नलिज्म से मुझे काफी जनरल एबिलिटी, कम्युनिकेशन करना, प्रेस का, मीडिया का, और ड्रामानुसार जगदीश भाई के साथ हम दोनों ऑर्गेनाइजेशन के स्पोक्स पर्सन थे। तो जब भी कोई मीडिया चाहे आबू में आती थी, चाहे कोई इन्वेस्टिगेशन कुछ भी होती थी, तो जगदीश भाई और मैं दोनों मिलके करते थे। तो एजुकेशन से ये फायदा तो हुआ कि बाबा को जो भी मदद कर सके। और बाबा हम लोग जाते थे, जब जर्नलिज्म करना होता है ना, तो हमको प्रेस, बड़े बड़े मीडिया न्यूज़पेपर्स में जाके अपना काम करना होता था। 1 साल काम करते हैं तब डिप्लोमा मिलता है। तो मैं जब भी जाती थी तो हमेशा ब्रह्मा कुमारियों के बारे में और तो थोड़ी सी ये समझ आ गई थी, एथिक्स, सोशल, ये थोड़ी बैकग्राउंड बन गई। और इस तरह से जैसे कि दोनों अपने लौकिक में भी सब खुश, लेकिन जब समय आया कि यही करना है मुझे, इसी में ही रुचि है, तो घर में थोड़ा कंसर्न होने लगता है। तो मैंने कहा देखो समाज तो कुछ भी कहेगा, लेकिन उन दिनों में, मैं 57 की बात कर रही हूँ, लड़की अपनी चॉइस कोई नहीं होती थी, घर से निकलने में भी अपनी चॉइस नहीं थी। पर मैं तो सवेरे रोज 4:45 बजे, 5 बजे क्लास होती थी, मैं और एक मेरी फ्रेंड जो फिर मेरी भाभी बनी, लक्ष्मण भाई की युगल सुंदरी बहन, हम दोनों ऊपर नीचे रहते थे। तो हम दोनों अपना दरवाजे का ताला खोल के और घर से निकल जाते थे और पूरे 5 बजे क्लास में जाते थे, क्योंकि ब्रह्मा बाबा ने एक पत्र में मुझे लिखा, बच्ची अमर बनना है तो सवेरे क्लास तो करनी होगी। हमने कहा ठीक है जाएंगे, और रोज क्लास अपना करते रहे, कोई दिन क्लास मिस नहीं की, चाहे बीमार है, चाहे एग्जाम्स थे यूनिवर्सिटी के, लेकिन हम लोग मॉर्निंग में 1 घंटा जाते थे, फिर वहां से कॉलेज चले जाते थे। तो काफी लंबी कहानी है। Join Power of Sakash. Please subscribe कीजिए Power of Sakash YouTube channel and press bell icon ईश्वरीय महावाक्यों के लिए, महारथियों की पावरफुल क्लास और कमेंट्री सुनने के लिए। ओम शांति।